जय हिंद दोस्तों। जो टाइम एंड वर्क के सवाल होते हैं इनका लैंग्वेज थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, तो आप लोग इनको छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़िएगा मत, क्योंकि इन सवालों को बनाना बहुत आसान होता है। भले ही आपको ये इतना लंबा चौड़ा सवाल दिख रहा है, लेकिन करना बहुत आसान है। पहले एक बार सवाल को पढ़िए ढंग से, उसके हिसाब से जो सवाल कह रहा है उसको करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही सवाल लंबे चौड़े लैंग्वेज वाले सवालों को हम लोग इस वीडियो के अंदर करेंगे और आसान तरीके से करने वाले हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। जैसा कह रहा है वैसा करते जाइए। कह रहा है कि ए और बी अगर मिल जाए दोनों, है ना, साथ में, तो ए और बी जो है साथ में कितने दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं 30 दिन में। वहीं पे कह रहा है बी और सी मिलकर उसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो बी और सी साथ में अगर मिलकर काम करें तो उसे 20 दिन में कर सकते हैं। आगे कह रहा है ए कार्य आरंभ करता है, यानी ए जो है शुरू करता है काम को और 5 दिन तक काम करता है। उसके बाद बी उस काम को करता है और 15 दिनों तक करता है। फिर उसके बाद सी अंत में सी काम करता है और 18 दिनों में पूरा काम खत्म हो जाता है। ठीक है। फिर कह रहा है सी अलग से कार्य करते हुए उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। कि अगर ये काम सी अकेले करना चाहे, टोटल जो भी काम है, तो कितने दिन में कर सकता है सी अकेले अगर करे तो। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ए और बी साथ में 30 दिन लगा रहे हैं, बी और सी साथ में 20 दिन लगा रहे हैं उस काम को करने में। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल के हम लोग पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, यानी कि कुल कितना काम है वो निकल जाएगा। 20 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 60 आ जाएगा। तो अगर हम आपसे कहें कि इन दोनों की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, यानी ए प्लस बी की इफ़िशियंसी बताइए, तो 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, और 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 आपका। यानी कि बी और सी का एफिशिएंसी मिलाकर 3 है, ए और बी का मिलाकर 2 है एफिशिएंसी। ठीक है। यानी ए और बी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, जबकि बी और सी मिलाकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर इंडिविजुअली एफिशिएंसी नहीं दी गई है, यानी कि ना तो बी का दिया गया है, ना ही ए का दिया गया है, ना ही सी का दिया गया है कि ए बी सी एक एक दिन में कितना काम करते हैं, ये आपको नहीं दिया गया है दोस्तों। तो इनकी इफ़िशियंसी हम कुछ मान लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी और सी। ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे कि बी जो है दोनों में कॉमन है, तो बी को आप कुछ ना कुछ इसकी इफ़िशियंसी मान लीजिए। बी की इफ़िशियंसी हमने मान लिया x। ठीक है। अब कह रहा है ए और बी का मिलाकर तो 2 है ना, दोनों का मिलाकर 2 है। तो अगर b का x है तो a का कितना होगा, 2 - x हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, सुन लीजिए भाई, a प्लस बी दोनों का इफ़िशियंसी मिलाकर कितना है, 2 है। अगर हम b का इफ़िशियंसी x मान रहे हैं तो ये होगा x, b की जगह पर x, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, और x उधर जाके घट जाएगा, यानी 2 - x हो जाएगा। ऐसे ही c की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, b और c मिलाकर 3 है, तो c अकेला कितना होगा, भाई b का x है तो c का हो जाएगा 3 - x हो जाएगा। अब सुनिए, इफ़िशियंसी तो मिल गई हमको अलग अलग की, अलग अलग सबका इफ़िशियंसी मिल गया। अब कह रहा है ए जो है 5 दिन तक काम करता है। भाई एक दिन, इफ़िशियंसी का मतलब क्या है, एक दिन का काम। ए जो है एक दिन में 2 - x काम करता है, तो 5 दिनों में कितना काम किया होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए जो है 5 दिन में 5 × 2 - x काम करेगा, यानी टाइम और इफ़िशियंसी मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका काम निकल जाएगा। फिर उसके बाद ए छोड़ दिया, बी काम करना स्टार्ट किया 15 दिन तक। भाई बी जो है एक दिन में x काम करता है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, 15 × x काम करेगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब आगे सुनिए, फिर कह रहा है उसके बाद सी अंत में काम करता है और 18 दिन में काम पूरा कर देता है। तो भाई सी एक दिन में 3 - x काम कर रहा है, तो 18 दिन में कितना करेगा, 18 × 3 - x इतना काम करेगा। ये हो गया तीनों द्वारा किया गया काम, और तीनों द्वारा किया गया टोटल काम कितना है दोस्तों, यहाँ पर 60 आया है। तो इन्हीं का टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। देखिए कैसे, 5 दूना 10 ये हुआ, 18 × 54 ये हुआ, तो 10 और 54 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। फिर आपको देखिए, ये हो गया 5 - x -5x। ठीक है। और ये 15x, तो -5x और 15x कितना हो जाएगा, प्लस का 10x, और यहाँ पे -18x है, प्लस 10x और -18x, यानी कि कितना होगा, माइनस का 8x हो जाएगा। डायरेक्ट करने का प्रयास करिए, है ना। इक्वल टू इधर कितना है, 60 है आपका।
इस 8x को उधर भेज दीजिए, 60 को इधर ले आइए, तो 64 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और उधर चला जाएगा 8x पॉजिटिव हो जाएगा। तो x की यहाँ से जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1/2 आ गई। सॉल्व करेंगे तो 8 नीचे आएगा, 4/8 यानी 1/2 होगा। अब आपको पूछा क्या है, C अकेले कितना काम करना चाहे तो कितने दिन लगाएगा टोटल काम करने में। पहले तो C की इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी C की इफ़िशियंसी, यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा ये भाई, x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 1/2 यानी कि 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो C की इफ़िशियंसी दोस्तों 5/2 आ गई। अब कह रहा है कि C कितने दिन में काम करेगा टोटल, अगर अकेले करना चाहे तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है, काम कितना करवाना है, 60। एक दिन में कितना काम करता है C, 5/2 काम करता है। बस यहाँ से इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से पहले तो ये 12 बार में कटेगा, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 दिन यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, जो कि C अकेले अगर काम करना चाहे तो 24 दिन लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि क्लियर हो गया होगा, और ये सबसे आसान तरीका हम आपको बताएं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है इसमें, यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। दोस्तों इसमें ना एक फार्मूला लगता है, और MDH फार्मूला उसको कहते हैं। क्या होता है फार्मूला, देखिएगा, ये होता है M1 D1 H1, इनका सबका मीनिंग भी बताएंगे, अपॉन में W1 यानी कि वर्क, ठीक है, W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ये फार्मूला होता है ना। इसी फार्मूले से हमको जो जो दिया रहता है वही हम रखते हैं। M का मतलब हुआ मैन या काम करने वाले, जो काम कर रहे हैं आदमी। D का मतलब हुआ दिन यानी डे। H का मतलब हुआ आवर यानी घंटा, कितने घंटे काम कर रहे हैं। और W का मतलब हुआ काम, कि कितना काम हुआ है। ये फार्मूला पे रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सवाल में कह रहा है 12 बढ़ई यानी 12 आदमी रखते जाइए, है ना। 12 आदमी 6 घंटे काम करके, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन, तो डे कितना दिया है 240, तो D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 इंटू कितने घंटे काम करते हैं डेली 6 घंटे, तो यहाँ पे 6 हो गया, बटे कितना काम कर रहे हैं यानी कितनी कुर्सियाँ बना रहे हैं, तो 460 बना रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया 460 आपका, इक्वल टू, इधर आइए दूसरे स्टेटमेंट में, तो 18 बढ़ई यानी आदमी कितने हैं 18, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं 36 दिन तक, तो डे कितना हो गया 36 दिन तक, और डेली 8 घंटे काम करते हैं, उसमें वो कितनी कुर्सियाँ बना पाएंगे, यानी कितनी कुर्सियाँ, तो W2 हमको निकालना है, कितना काम होगा वो नीचे हो जाएगा। अब इसी की वैल्यू हमको चाहिए, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए 12 एकम 12, ऊपर दोनों साइड कट सकते हैं ना, 12 एकम 12, 12 तियाँ 36, ये कट गया है ना 3 से। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 दूना ये 6 हो जाएगा, 2 से ये कट गया है ना। फिर आपका यहाँ पर और कट सकता है क्या, हाँ ये 24 कट जाएगा आपका, किससे कट जाएगा, इधर देखिए ना, इसको 4 से भी काट दीजिए, इसको भी 4 से काट दीजिए, तो 4 से इसको काटेंगे 4 दूना 8, 4 से इसको काटेंगे 4 छंग 24 हो जाएगा, है ना। अब क्या बचे 2 और 2, ये दोनों कट गए, है ना। और क्या कटेगा यहाँ पर, और कटेगा 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, यहाँ पे 3 आ गया आपका, है ना। बस तो इधर कुछ नहीं बचा, इंटू 1 मान लीजिए, तो W2 का 1 से मल्टीप्लाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना, W2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा W2 इक्वल टू, ये नीचे 46 बचा है और इधर इस साइड ऊपर आपका सिर्फ 3 बचा है, तो 46 इंटू 3 हो जाएगा। 46 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 3 छक्का 18, 1 3 चौक 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी 138 चेयर्स बनेंगे दोस्तों यहाँ पर, अगर 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन तक काम करते हैं तो। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज़ सीख लीजिए, बहुत बढ़िया इस पे सवाल बनाए जाते हैं। एक अभी और सवाल करेंगे, तो चलिए देखते हैं उस सवाल को भी इसी फॉर्मूले पर ही बेस्ड होगा वो, देखिएगा।
सवाल क्या बोला है, यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। अब यहाँ पर पूरा काम नहीं करना है, उस पूरे काम का कितना हिस्सा हो पाएगा ये आपको निकालना है। ठीक है, देखिएगा क्या है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। कैसे? देखिए 90 आदमी है, मैन की वैल्यू तो मिल गई 90 आदमी 16 दिन में काम पूरा कर रहे हैं अगर वो 12 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। काम कितना है? पूरा है। पूरा का मतलब एक, पूरा का मतलब क्या हुआ? 100 मान लीजिए, ये एक मान लीजिए, है ना। तो W1 काम कितना है? एक काम है, यानी पूरा काम है। पूरा मतलब एक काम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो 70 आदमियों की संख्या 70 है। कितने दिन? 24 दिन काम करेंगे। 24 दिन काम करेंगे, डेली कितने घंटे? 8 घंटे। तो इसका कितना भाग काम हो पाएगा? यानी ये तो आपका 1 है, इसको अपन लोग W2 मान लेते हैं, ठीक ना। अब W2 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। कैसे निकालेंगे? बस काटा पीटी करिए, आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे, 12 एकम 12, 12 दुनाई 24, ये हो जाएगा आपका, है ना। इधर 0 से 0 ये कट जाएगा आपका, क्योंकि 10 से काटेंगे 10 नहीं हो 90, और 10 सत्ते 70, ये कट जाएगा आपका। ये आपका देखिए यहाँ पर 2 और 8 मिलाकर 16 हुआ, तो 2 अट्ठे 16, इधर 16 इधर कट गया, है ना। बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ इधर 9 बचा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 9 इंटू W2 इक्वल टू 1 इंटू 7, 1 इंटू 7, यानी W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/9। यानी इस एक यूनिट का कितना हिस्सा है? ये 7/9 हिस्सा है ना। तो 7/9 हिस्सा ही काम पूरा हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों। तो इस फॉर्मूले पर अगर सवाल आता है M1D1 H1/W1 इक्वल टू M2D2 H2/W2, तो आप लोग बना लेंगे। बहुत आसान होता है, बस यहाँ पर समझना होता है कि कैसे क्या क्या दिया है और क्या क्या हमको निकालना है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। क्या बोला है? ए का 2 दिनों का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है। यानी ए 2 दिन में जितना काम करता है, बी उतना ही काम 3 दिन में कर पाता है ना। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ए द्वारा 2 दिन में किया गया काम बी द्वारा 3 दिन में किए गए काम के बराबर है। 3 दिन यहाँ पर, है ना। कितना दिन? 3 दिन, ठीक है, यही मतलब है। फिर कह रहा है यदि ए उस काम को 8 दिनों में पूरा करता है। ए कितने दिन में पूरा कर रहा है? 8 दिन में पूरा कर रहा है, 8 दिन लगा रहा है। तो उस यानी काम कितना हो जाएगा? काम यहाँ पर वर्क कितना हो जाएगा भाई? ए जो है पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है, तो 8A हो जाएगा, है ना। पूरा काम आपका 8A है। तो भाई बी कितने दिनों में करेगा ये आपको बताना है, ठीक ना। देखिएगा यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए दोस्तों, या फिर ए की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा देख लीजिए। यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए इक्वल टू 2 आपका नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/2 इंटू आपका बी होगा, ठीक है। ए की वैल्यू इसमें रख दीजिए, टोटल काम निकल जाएगा बी द्वारा किया गया, यानी 8 और इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 3/2 इंटू बी है। काटेंगे इसको, कितना होगा? 2 चौक 8, 4 तियाँ 12, यानी 12 बी के बराबर। यानी वही काम बी जो है 12 दिन में कर रहा है ना। तो 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया। यहाँ पर सिंपली आपको ये देखना था कि भाई ए जितना भी काम 2 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 3 दिन में कर पा रहा है, यानी 2A बराबर 3B, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये देखिएगा अगला सवाल, है ना। सवाल एकदम तगड़ा है। कह रहा है जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में कर रहा है। आधा भाग जब 3 घंटा में कर रहा है तो पूरा भाग 6 घंटे में करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो सीधे आपको क्या करना है दोस्तों, भाई जॉन, है ना, जे यहाँ पर नाम लिख देते हैं, जॉन, JOHN, जॉन एक काम मतलब 1/2 भाग काम 3 घंटे में कर रहा है, तो पूरा काम कितने में करेगा? इधर 1 यूनिट का काम हम लोग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर 2 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6 घंटे में ये काम करेगा जॉन, है ना। फिर कह रहा है जॉय शेष काम का 1/4 घंटा। अब जो काम बचा होगा उसका 1/4, है ना। जो काम बचा होगा उसका 1/4 1 घंटे में करता है,
और जॉर्ज शेष काम 5 घंटे में समाप्त करता है ना। ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा सवाल बहुत ज़बरदस्त है ना। शेष काम का, भाई काम टोटल कितना था, 1 था, है ना। उसमें से 1/2 भाग तो ये 3 घंटे में कर लिया, है ना। बचा कितना, भाई आधा काम तो कर लिया, कौन, जॉन कर लिया। अब बचा कितना होगा, आधा काम बचा होगा, यानी आधे काम का मतलब गुणा आधे काम का 1/4 हिस्सा जॉय कितने घंटे में करता है, 1 घंटे में करता है। ये हो गया 4 दूना 8, यानी पूरा एक काम कितने घंटे में करेगा, 4 दूना 8, उधर जाके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, यानी 8 घंटे में। तो यहाँ पर जॉय, कौन, जॉय अगर पूरा काम करेगा तो कितने घंटे लगाएगा, उसको 8 घंटे लगाएगा। हमको यहाँ पे पूरा काम लिखना होगा, है ना, पूरा काम कितने घंटे में करेगा वो चीज़ यहाँ पे लिखना है। फिर कौन है, फिर यहाँ पर आपका जॉर्ज है, ठीक है, जॉर्ज है, चलिए ठीक ना, जॉर्ज, चलिए कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पर जॉर्ज जो है शेष काम 5 घंटे में समाप्त कर देता है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आधा काम जॉन किया, ठीक है, और फिर जो काम था 1/2 का, यानी आधा काम जो बचा था उसका 1/4 हिस्सा, यानी 1/8 काम कौन किया, जॉय किया। तो टोटल एक काम में से इतना काम हम लोग घटा देंगे तो इतना ही ना बचेगा काम, घटा दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये कितना होगा, 8 है ना, तो 4 1 5, 5/8, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। तो ये हो गया 5/8 आपका, इसको घटाइए तो 8 1 8 माइनस 5 यानी 3/8, तो 3/8 काम शेष बचा हुआ है, 3/8 काम शेष। ये 3/8 काम कौन कर रहा है, 5 घंटे में कर रहा है जॉर्ज, यानी 3/8 काम 5 घंटे में हो रहा है, यानी 1 यूनिट काम मतलब पूरा काम कितने में होगा, 8 को उधर ले जाइए, 8 पंचे 40, 3 नीचे आ जाएगा, यानी 40/3 हो जाएगा यहाँ पर ये, यानी जॉर्ज पूरा काम कितने घंटे में कर रहा है, 40/3 घंटे में कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल काम निकाल लेते हैं हम लोग, यानी कि टोटल वर्क, है ना। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, सभी का एलसीएम लेने पर, सभी का एलसीएम ले लीजिए, 8 6 और 40, तो इनका एलसीएम अगर देखें तो 120 होगा, है ना, 120 आ गया। तो इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, इफ़िशियंसी निकाल लीजिए, 120/6 यानी कि कितना हो जाएगा, 20 छंग 120, ठीक है। 120/8 यानी कि कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना, 15 8 120 होता है। और 120/40/3 तो कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा समथिंग, है ना, काट दीजिए ना, हाँ 9 हो जाएगा भाई, 120/40/3 यही तो होगा, 40 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जॉर्ज की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, 9 आ गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने समय में समाप्त हो जाएगा काम। तीनों की इफ़िशियंसी टोटल कितनी हो जाएगी, 20 और 15 35, 35 और 9 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर टोटल इफ़िशियंसी कितनी आ गई दोस्तों, आपका 44 आ गया। टोटल हमारे पास काम कितना है, 120 यूनिट काम है, इसको तीनों से मिलाकर करवाना है, तो तीनों की इफ़िशियंसी 44 है। इसको काटेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, पहले तो आप लोग 2 से काट दीजिए, है ना, या फिर 4 से काट दीजिए। 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11, इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30, है ना। तो 11 दूना 22 बचा 8 और बटे 11, 2 सही 8/11 घंटे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर तीनों मिलकर साथ में काम करें तो। यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि सवाल बहुत तगड़ा है ना। थोड़ा सा यहाँ पर समझा देते हैं, और ये वाला पोर्शन, ये वाला, है ना, ये वाला, भाई जॉन ने कितना काम किया, 1/2 हिस्सा काम किया। जॉय ने कितना काम किया, जो बचा हुआ था, भाई 1/2 तो जॉन कर लिया तो बचेगा 1/2 ही, 1/2 का 1/4 हिस्सा जॉय काम किया, तो 1/2 का 1/4 कितना होगा, 1/8, तो 1/8 हिस्सा कौन किया, जॉय किया। टोटल काम था 1 यूनिट, है ना, टोटल काम था 1 यूनिट, उसमें से 2 लोग इतना काम कर लिए हैं, तो इसमें से इसको घटा देंगे, बचेगा कितना, 3/8 हिस्सा बचेगा। 3/8 हिस्सा कौन काम कर रहा है, जॉर्ज काम कर रहा है, ठीक है ना। यानी टोटल पूरा काम कितना करेगा वो, 3/8 हिस्सा तो 5 घंटे में करा है, यानी टोटल काम कितने घंटे में करेगा, 40/3 घंटे में करेगा। तो यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर आपको टोटल
मतलब कि पूरा काम कितने कितने घंटों में कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर लिखा गया है। फिर टोटल वर्क निकाल लेंगे एलसीएम लेके, और फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी निकल जाएगी, तीनों की एफिशिएंसी जोड़ के यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया हो दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल था, एकदम शानदार सवाल था। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब इस सवाल को देखिएगा, ये भी एक ज़बरदस्त सवाल है। ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी वही काम 5 दिन में कर सकता है। यानी ए जो है 4 दिन में जितना भी काम करेगा, बी वही काम 5 दिन में करेगा, यानी 5b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, ए और बी का रेशियो बताइए तो। ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू इसके साथ वाला होगा यानी 5 होगा, है ना, तो ये 5 हो गया, और बी की वैल्यू इसके साथ वाला, ए के साथ वाला, यानी कि 4 हो जाएगा। भाई इसको करिए ना, ऐसे होगा ना, ये ए बटे बी अगर हम लोग निकालें तो कितना होगा, 5/4 ना आएगा, तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4, ये हो गया। फिर कह रहा है बी जो काम 6 दिनों में करता है, यानी कि बी जो है 6 दिनों में जो काम को कर लेता है, सी वही काम में 7 दिन लगाता है, यानी ये हो गया। तो बी और सी का भी रेशियो आ जाएगा यहाँ से आप लोग क्या करिए, बी और सी का रेशियो लिख लीजिए। कितना हो जाएगा बी और सी का रेशियो, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 6, ये हो गया। अब आपको क्या बोला है, बताइए कोई काम जो एक सप्ताह में कर सकता है, वह सी कितने दिन में पूरा करेगा, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ए बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं, है ना, ए बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पर कंबाइंड रेशियो कितना हो जाएगा, ए बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा, ए की रेशियो 7×5 35, है ना, 35। बी की रेशियो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 7×4 28, और सी की रेशियो ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6×4 24 हो जाएगा। तो तीनों की रेशियो आ गई। अब कह रहा है ए एक सप्ताह में जितना काम करता है, यानी 7A जितना काम कर रहा है वो सी कितने दिन में पूरा कर पाएगा, यानी कि x × सी मान लेते हैं हम, x सी दिन में उतना ही काम कर ले रहा है। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए हमको, x की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा। अच्छा, a और c का रेशियो ले लीजिए ना, तो a/c इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा x और 7 आपका नीचे चला जाएगा। तो a और c का रेशियो, a की वैल्यू कितनी है 35, तो यहाँ पर हो जाएगा 35, और बटे c की वैल्यू कितनी है 24, तो ये हो गया आपका 24 इक्वल टू x और अपॉन में 7 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा ये आपका, वैसे तो कटेगा नहीं ना, कटेगा नहीं, तो 35 × 7 बटे आपका यहाँ पर है 24, ये x की वैल्यू है। अब आपको बटे में, क्योंकि कट नहीं रहा है ना, कटेगा कहीं पे भी नहीं, तो बटे में आपका 24 ही आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको 24 दिख रहा है बटे में, ये वाले में, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, सवाल ज़बरदस्त था। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के अंदर हमने एसएससी मेंस, एसएससी प्री के लेवल के सवाल किए हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त है सवाल दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट, सारे ट्रिक्स आप लोग सीख गए होंगे, अप्रोच करने का सवालों को वो भी सीख गए होंगे। अब ऐसे सवाल आते हैं तो आप लोग कर लेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।